वेलकम बैक टू आवर टेक टॉक्स। तो आज हमारा जो है वो शॉपिफाई ई कॉमर्स का जो है वो लेक्चर नंबर 8 होने जा रहा है। बेसिकली ये जो है वो हमारा लेक्चर 8 तो है, लेकिन एडवांस सीरीज का लेक्चर 1 है। ठीक है, ये बेसिकली सीरीज एक अलग है एडवांस सीरीज की। बेसिक्स हमने जो है वो क्लियर कर ली हैं। 7 क्लासें थी हमारी बेसिक सीरीज की, अब जो है वो एडवांस सीरीज की जो है वो क्लास नंबर 1 है। आज के लेक्चर से हम अपनी जो है वो वेबसाइट को कैसे जो है वो कस्टमाइज करना है, अपनी वेबसाइट को कैसे जो है वो डिजाइन करना है, अपनी वेबसाइट को किस तरह से जो है वो एडिट करना है, हर चीज जो है वो आज के लेक्चर से जो है वो स्टार्ट करेंगे। देर किस बात की, आइए वीडियो शुरू करते हैं। Welcome to Artech Talks, where skills ignite graphic design, video edits, insight, AI tools and tips. We've got the perfect mixture. स्टूडेंट्स यहाँ पे आप जो है वो हमारी वेबसाइट का एडमिन पैनल दे सकते हैं, और आपको पता है एडमिन पैनल किसे कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर के साथ में जो है वो दो बटन है हमारे पास, एक है एडिट थीम और एक है व्यू योर ऑनलाइन स्टोर। मैं यहाँ पे व्यू योर ऑनलाइन स्टोर पे जो वो क्लिक करता हूँ, हमारी वेबसाइट जो है वो कुछ इस तरह की नजर आ रही है। ठीक है, इसका मतलब हमारी वेबसाइट हमारी लाइव होगी तो कुछ इस तरह की दिखेगी। हमारे कस्टमर्स को और विजिटर्स को जो हमारी वेबसाइट को क्या करेंगे, विजिट करेंगे, उनको वेबसाइट इस तरह से दिखेगी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, अनाउंसमेंट बार है। ठीक है, इस बार को क्या कहते हैं, अनाउंसमेंट बार। अभी क्या लिखा हुआ है, वेलकम टू आवर स्टोर। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ न्यू आर्टिकल्स या न्यू अराइवल्स आर कमिंग। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 50% ऑफ ऑन एवरी प्रोडक्ट, या यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फ्री शिपिंग ऑन एवरी प्रोडक्ट। ये क्या है, अनाउंसमेंट्स हैं। मैं अपने स्टोर की पूरी अनाउंसमेंट्स यहाँ पे दूंगा, राइट। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ पाकिस्तानी स्टोर्स दिखाता हूँ जो आजकल आप कह लें ग्रो अप हो रहे हैं। इस स्टोर को देखें, इस स्टोर पे अच्छा जी आज़ादी सेल भी लग चुकी है। इस स्टोर पे इस की जो अनाउंसमेंट बार पे आप जब नजर डालेंगे ये कुछ अलग तरह की है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली जो है वो स्वाइप हो रही है, ठीक है, चल रही है। कुछ इस तरह की दिख रही है। और अगर मैं आपको एक और वेबसाइट दिखाऊं, फॉर एग्जांपल ये हमारे दानियाल भाई, उनकी वेबसाइट है, उनका स्टोर है। अगर हम इस वेबसाइट को देखें इस वेबसाइट की अनाउंसमेंट बार कुछ इस तरह की है। ठीक है, जो शॉपिफाई आप कह लें डिफॉल्ट देता है हमें। यहाँ पे अनाउंसमेंट बार आ रही है कि आप जो वो आपको फ्री शिपिंग मिलेगी अगर आप 10,000 की शॉपिंग करेंगे। ठीक है, अच्छा ये क्या एक अनाउंसमेंट है, कस्टमर आएगा वो पढ़ेगा तो कस्टमर क्या करेगा, 10,000 की शॉपिंग कर लेगा तो फ्री शिपिंग मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इजी एक्सचेंज पॉलिसी। अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट एक्सचेंज करनी है, आपके पास इजी पॉलिसी है। अच्छा, मतलब ये क्या हो रही है, ऑटोमेटिकली चेंज होती जा रही है। ठीक है, अब ये इजी एक्सचेंज पॉलिसी है, ये ऑटोमेटिकली चेंज होके अगली आ रही है। अगर हमने वैसे भी देखनी है मैं यहाँ से क्लिक करता रहूंगा। मोबाइल पे हूँ तो क्लिक करूंगा, और डेस्कटॉप पीसी पे हूँ तो मैं जो माउस का क्लिक करूंगा। ठीक है, तो ये पॉलिसीज चेंज होंगी। ठीक है, हर स्टोर की अलग हो सकती है अनाउंसमेंट बार, लेकिन हमारे स्टोर की कुछ इस तरह की दिख रही है। हम भी बेसिक से एडवांस की तरफ जाते हैं। अब मैं यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर के साथ एडिट थीम पे जो क्लिक कर रहा हूँ, इट मीन्स कि हम अपने थीम को क्या करने जा रहे हैं, एडिट करने जा रहे हैं। यस, हम जो है वो बिल्कुल बेसिक से जो है वो इसको लेकर के चलेंगे। ठीक है, स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे बताता चाहूँ, लेफ्ट साइड पे हमें जो वो कुछ सेक्शंस मिलते हैं। सबसे पहला सेक्शन है हेडर सेक्शन। ठीक है, हेडर सेक्शन के अंदर अनाउंसमेंट बार है और हेडर है। ठीक है, मतलब ये अनाउंसमेंट बार, ये हेडर। उसके नीचे है टेम्पलेट। टेम्पलेट में है हीरो इमेज। ये जो इमेज है इसको कहते हैं हीरो इमेज। और फिर फीचर कलेक्शन, ये कलेक्शंस आ रही हैं। फिर आ रहा है फुटर। फुटर में हमारे पास ये फुटर है। ठीक है, मतलब लास्ट पे ये फुटर आ रहा है। एंड यूटिलिटीज या यूटिलिटीज वो यहाँ पे आ रही हैं, राइट। इट मीन्स कि आप अपनी पूरी वेबसाइट पे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेक्शंस को ऐड कर सकते हैं, सेक्शन को निकाल सकते हैं, सेक्शंस को एडिट कर सकते हैं, राइट। अब आपकी मर्जी है कौन सा सेक्शन कौन सी जगह पे रखना है, ये आप कर सकते हैं, राइट। सबसे पहले हेडर सेक्शन है और उसके नीचे है अनाउंसमेंट बार। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जस्ट सिंगल मैंने क्लिक किया, हमारे सामने कुछ इस तरह की सेटिंग्स ओपन है। ठीक है, लेकिन मैं सबसे पहले यहाँ पे टेक्स्ट पे आके डबल क्लिक करूँ ताकि मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख सकूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ, अनाउंसमेंट ही है ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 50% ऑफ ऑन एवरी प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक अनाउंसमेंट दे दी कि भाई 50% ऑफ है हर प्रोडक्ट पे, ये आ गई। उसके नीचे हमारे पास टाइपोग्राफी है, सेटिंग्स आ रही हैं।
सबसे पहले लिंक है। लिंक का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यू कैन परचेज जैकेट्स ऑन आवर प्रोडक्ट ऑन आवर स्टोर, ठीक है। अब कस्टमर उस टेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो वो जैकेट्स वाले सेक्शन पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इट मीन्स आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? लिंक्स लगा सकते हैं। यहाँ आप जो वो लगा सकते हैं न्यू कलेक्शंस आर अराइव्ड, हमारे पास न्यू कलेक्शंस आई हैं। अब कस्टमर हमारे जो वो हमारी अनाउंसमेंट बार पे जो वो क्लिक करेंगे, सो वो हमारी कलेक्शन पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप क्लिक करें तो आप यहाँ पे कलेक्शंस की लिंक लगा सकते हैं, प्रोडक्ट की, यहाँ पॉलिसीज की आप जो वो यहाँ पे लिख सकते हैं न्यू पॉलिसीज आर आवर पॉलिसीज आर अपडेटेड, ठीक है। अब कस्टमर कहेगा या कौन सी पॉलिसी है मैं पढ़ लूँ, अनाउंसमेंट बार पे क्लिक करेगा, वो पॉलिसीज वाले सेक्शन पे आप रीडायरेक्ट करवा लें। सो ये आपकी मर्जी है आपने कहाँ पे रीडायरेक्ट करवाना है। सो ये आप लिंक्स लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टाइपोग्राफी है। टाइपोग्राफी में सबसे पहले फॉन्ट, अभी ये क्या है? सब हेडिंग में है। आप इसको हेडिंग में लेके जा सकते हैं, ठीक है। कॉपी पेंसिल पे आप जो वो बोल्ड करके एक हेडिंग देते हैं, उस हेडिंग के नीचे सब हेडिंग्स होती हैं और फिर कंटेंट होता है। इसी तरह से आप कर सकते हैं, लाइक आपने ऐसे लिखा होगा, ठीक है। सो यस, यहाँ पे आप एज अ हेडिंग दे सकते हैं। अभी ये देखेंगे ये बोल्ड हो गई है, इसको आप जब वो एसेंट करेंगे ये थिन हो जाएगी, लाइक एक मिनट, ए सब हेडिंग करेंगे तो ये हमारे पास थिन हो जाएगी, ठीक है। सो ये कुछ हमारे पास मल्टीपल टेम्पलेट्स हैं। उसके बाद स्टूडेंट साइज है, अभी ये 12 पिक्सल्स है, आप इसको 18 पिक्सल्स पे भी लेके जा सकते हैं। इस तरह से एक चीज बताता चलूं, वेबसाइट को एडिट करना एक रूल है। अगर आपने वेबसाइट को एडिट करना है तो आपने ये रूल फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल आज हम अनाउंसमेंट बार पढ़ रहे हैं, कल हम हेडर पढ़ेंगे, फिर उसे अगले दिन हीरो इमेज, फिर पूरी वेबसाइट को ऐसे करके हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, एक एक चीज को। अनाउंसमेंट बार से ही हमने देखना है कि हमारे ये मोबाइल पे कैसे दिखेगी। अभी ये लैपटॉप पे, पीसी पे तो इस तरह की दिख रही है। अगर मैं इसको जो वो यहाँ पे क्लिक करता हूँ शो मोबाइल फोन, सो अब हमारा जो प्रीव्यू है ये मोबाइल फोन वाला है, राइट। हमारे कस्टमर को हमारी वेबसाइट इस तरह की दिखेगी, इस तरह का प्रीव्यू आएगा मोबाइल पे। और सबसे पहले क्या है? अनाउंसमेंट बार है, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे कुछ ज्यादा साइज इंक्रीज कर देता तो उसने लैपटॉप पीसी में तो ठीक दिखना था, लेकिन मोबाइल पे बहुत ज्यादा बड़ा टेक्स्ट लगना था। सो दैट्स व्हाई कोई भी आप काम करें, आपने मोबाइल प्रीव्यू एंड डेस्कटॉप प्रीव्यू, लैपटॉप प्रीव्यू दोनों को मैटर मतलब नजर में रखते हुए, माइंड में रखते हुए करना है, राइट। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे वेट है। वेट बताता है कि इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। अभी डिफॉल्ट है, मैं यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ, ये बहुत ज्यादा बोल्ड हो जाएगा। मैं यहाँ पे थिन कर देता हूँ, ठीक है, ये देखें थिन, ये बहुत ज्यादा लाइक थिन हो जाएगा। सो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद लेटर स्पेसिंग है, ये देखें 3 ऑप्शंस हैं, या तो आप टाइट करें या नॉर्मल या लूज। टाइट करेंगे ये लेटर्स आपस में क्लॉज हो जाएंगे, नॉर्मल पे क्लिक करेंगे लेटर्स जैसे होते हैं वैसे ही रहेंगे, लूज करेंगे लेटर्स मतलब आपस में थोड़ा दूर हो जाएंगे। केस है, 2 तरह के केस हैं। डिफॉल्ट केस में क्या है? 50% ऑफ ऑन एवरी प्रोडक्ट, मतलब सारे छोटे हैं, मतलब स्मॉल में है। अगर मैं यहाँ पे अपर केस पे क्लिक कर दूं ये सारे कैपिटल में हो जाएंगे, ठीक है। ये डिफॉल्ट केस से हट के अपर केस है। अगर आप डिफॉल्ट केस करेंगे वो डिफॉल्ट केस चला जाएगा। टेक्स्ट अपीयरेंस मतलब टेक्स्ट का कलर किस तरह का होना चाहिए। अभी डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट मींस ब्लैक है। आप यहाँ से टेक्स्ट का कलर इंक्रीज कर सकते हैं। दैट्स इट, आपकी अनाउंसमेंट बार लगी, सेव पे क्लिक कर दें। अब आप यहाँ पे वेबसाइट पे आए, इसको रीलोड करें एंड देन बूम, आपकी अनाउंसमेंट बार अपडेट हो चुकी है। लेकिन ये तो बिल्कुल बेसिक्स है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये तो एक अनाउंसमेंट बार है, जैसे आपने एक स्टोर दिखाया वहां पे तो अनाउंसमेंट बार जो है वो चेंज होती जा रही थी, ठीक है, एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम पे चेंज हो रही थी, हमने भी करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 50% ऑफ ऑन एवरी प्रोडक्ट लिखा है, मुझे तो यहाँ पे ये भी लिखना है फ्री शिपिंग ऑन एवरी प्रोडक्ट, फ्री शिपिंग भी देनी है, ये भी अनाउंसमेंट डालनी है। तो दूसरी अनाउंसमेंट कैसे लगेगी? स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे आना है। आपने यहाँ पे आने के बाद ये आपके पास बार है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ऐड ब्लॉक का। ऐड ब्लॉक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अनाउंसमेंट पे आपने जो है क्लिक कर देना है एंड देन यस, आपकी यहाँ पे दूसरी अनाउंसमेंट आ गई, ठीक है, शॉप आवर लेटेस्ट अराइवल, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट आ गई। आप इसको अच्छा शॉप आवर लेटेस्ट अराइवल आया हुआ है, आप यहाँ पे लिंक लगा दें, ठीक है, यहाँ पे लिंक लगा दें और जो नई प्रोडक्ट्स है, नई कलेक्शन है वो दे दें, तो कस्टमर आपका उस नई कलेक्शन पे चला जाएगा, ठीक है। सो ये काम होता है लिंक्स का। चलें, दूसरी अनाउंसमेंट आ गई। अब वो जो मैं कह रहा था फ्री शिपिंग ऑन एवरी
प्रोडक्ट, ठीक है, फ्री शिपिंग ऑन एवरी प्रोडक्ट, ये मैंने लिख दी। एंड देन बाकी वही चीजें हैं, लिंक्स लगाएं, टाइपोग्राफी लगाएं, फॉन्ट वगैरह लगाएं। सो अब एक चीज आपने मैटर माइंड में रखनी है कि आपने जब वो अगर साइज एक दिया ना 16 पिक्सल है, अगली अनाउंसमेंट भी 16 पिक्सल देनी है, ये नहीं कोई छोटी कोई बड़ी। तो आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करें। अब यहाँ पे वेबसाइट को रीलोड करें तो आपकी जो वो अनाउंसमेंट ये देखें, ये 2 आ गई हैं और यहाँ पे हैंडल्स हैं। आप मैनुअली भी जो वो इनको चेंज कर सकते हैं, प्लस ये ऑटोमेटिकली होंगे एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम। अब आप कहेंगे ये टाइम हमने जो वो खुद से लाइक करना है कि मैनेज करना है, आप वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे डबल क्लिक नहीं कर रहा, मैं इस साइड पे डबल क्लिक करता हूँ एंड देन ये वाला पैनल हमारे पास आ रहा है। ये ऑप्शन है टाइम टू नेक्स्ट अनाउंसमेंट, अगली अनाउंसमेंट हमारे पास कब आए, मैक्सिमम है 10 सेकंड के बाद आए, अगली अनाउंसमेंट ऑटोमेटिकली 10 सेकंड के बाद आ जाएगी। कम से कम आप जो वो 2 सेकंड्स लगा सकते हैं हर अनाउंसमेंट। एक अनाउंसमेंट 2 सेकंड रहेगी, अगली अनाउंसमेंट फिर 2 सेकंड के बाद, फिर उससे अगली अनाउंसमेंट 2 सेकंड के बाद। तो ये आप स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम कर सकते हैं एंड देन सेव पे क्लिक करें। सो यस, आपकी अनाउंसमेंट 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, वो होती रहेंगी। उसके बाद अपीयरेंस है, सेक्शन की विड्थ आ रही है हमारे पास, पेज है, फुल है, अपनी मर्जी से आप करें। बैकग्राउंड कलर, फॉर एग्जांपल ये बैकग्राउंड कलर व्हाइट है, मैं इसको लाइक रखना चाह रहा हूँ थोड़ा सा पर्पल टाइप, ठीक है, हमारे पास ये कलर आ गया। उसके बाद डिवाइडर थिकनेस, मतलब इसकी थिकनेस आप मैनेज कर सकते हैं, 1 पिक्सल है, 2 पिक्सल करते हैं, ठीक है। ये मतलब ये हेडर है और ये अनाउंसमेंट बार है, इसके दरमियान एक कहीं ना कहीं डिवाइड हो रहा है, ठीक है। मतलब ये अनाउंसमेंट बार है, ये हेडर है, तो ये जब दोनों जुड़ते हैं सेंटर में कोई डिवाइड तो हो रहा है, तो आप उसको भी यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसकी भी यहाँ से थिकनेस को मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए यहाँ पे डिवाइडर ज्यादा कर रहा हूँ और कलर मैं यहाँ से रेड कर रहा हूँ ताकि आपको प्रोमिनेंट हो जाए। ये देखें, अब मैं यहाँ पे सेव करता हूँ एंड देन यहाँ पे वेबसाइट पे आके रीलोड कर रहा हूँ, ये देखें डिवाइडर आ रहा है और रेड कलर में, ठीक है। तो ये जो थिकनेस थी ये मैटर कर रही थी यहाँ पे, राइट। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे पैडिंग है, पैडिंग के 2 ऑप्शन हैं, टॉप पैडिंग एंड बॉटम पैडिंग। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी लाइक आ रही है अनाउंसमेंट टाइटल एंड ये है अनाउंसमेंट बार पूरी ऐसी है। अब टाइटल के ऊपर कितना एरिया है, ये टॉप पैडिंग है एंड टाइटल से नीचे कितना एरिया है, ये बॉटम पैडिंग है। सो यहाँ से टॉप को इंक्रीज करेंगे, सो यस हमारे टाइटल के ऊपर एरिया इंक्रीज हो जाएगा। बॉटम से आप जब वो इंक्रीज करेंगे, सो यस बॉटम से एरिया हमारा इंक्रीज हो जाएगा। सो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना जो वो इसको मतलब मोटा कर दे, आई थिंक सो ये थोड़ा सा कम होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा होना चाहिए। चलिए जी, अब मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें हमारी ये अनाउंसमेंट बार में पैडिंग ऊपर से नीचे से इंक्रीज होगी, राइट। उसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है थीम सेटिंग्स का। थीम सेटिंग्स में आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, ओके, ठीक है। उसके बाद कस्टम CSS, कस्टम CSS का मतलब है आप यहाँ पे कस्टम कोडिंग कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पे पूरा टेक्स्ट कोड लिख के इसको बता देंगे भाई मुझे फॉन्ट इस तरह का चाहिए, मुझे स्टाइल इस तरह का चाहिए, मुझे कलर इस तरह का चाहिए, ठीक है, मुझे एरिया इस तरह का चाहिए। हर चीज आप जो कस्टम कोडिंग के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स हमारी अनाउंसमेंट बाहर लग चुकी है और जो कि बहुत अच्छी लग रही है, पहले से बहुत अच्छी लग रही है। सो कलर्स आप चेंज कर दें, मेरा नहीं ख्याल ये पर्पल के साथ रेड थोड़ा जच रहा है, नहीं, ठीक है, बहुत बुरा लग रहा है। सो आप इसको चेंज कर दें, बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। और लेकिन स्टूडेंट्स एक मसला है, मसला ये है कि आप जब ये था डॉन थीम, आप कोई एक एडवांस थीम पेड थीम यूज करेंगे ना, तो उसके जो सेक्शन बार होगी, मतलब उसके जो अनाउंसमेंट बार होगी वो उसके मुताबिक चेंज हो जाएगी, ठीक है। हर चीज हर थीम के अनाउंसमेंट बार अलग तरह से दिखेगी। सो अगर हम यहाँ पे दानियाल भाई DM स्टोर जो है इसकी वेबसाइट को देखें तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ इस पे कौन सा थीम लगा हुआ है। सो ये फैब्रिक, ठीक है, ये एक पेड थीम है, एक एडवांस थीम है, मॉडर्न थीम है, फैब्रिक लगा हुआ है। सो फैब्रिक का थीम इस तरह से अनाउंसमेंट बार कुछ इस तरह की नजर आ रही है, ठीक है। सो फिर बता रहा हूँ हर थीम के स्ट्रक्चर चेंज होता है। सो हमारी डॉन थीम का कुछ इस तरह का था, सिंपल सा था, हमने उसको कलर्स वगैरह ऐड करके यहाँ से कर लिया है। लेकिन मसला है स्टूडेंट्स, आप में से कहेंगे कि सर आपने ये वाली अनाउंसमेंट बार हमें दिखा दी और अब आप ये सिखा नहीं रहे कि कैसे लगानी है। सो बेसिकली ये अनाउंसमेंट बार नहीं है, नहीं मतलब है लेकिन नहीं है। मतलब क्या मतलब कि ये अनाउंसमेंट बार तो है,
अनाउंसमेंट है ना कि भाई 250 रुपये आपने पहले देने हैं ताकि आपका ऑर्डर कंफर्म हो, ठीक है, मतलब 250 डिलीवरी चार्जेस हैं। फिर अगर आप 2 वॉचेस खरीदोगे 1 फ्री मिल जाएगी। आउटलेट जो है वो हम जल्दी ओपन कर रहे हैं, फिजिकल आउटलेट, ठीक है, मतलब अनाउंसमेंट तो हुई, लेकिन स्टूडेंट ये अनाउंसमेंट बाहर नहीं है, ये एक सेक्शन है जो मैनुअली ऐड किया गया है कस्टम कोडिंग के थ्रू, ठीक है। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है, हम ये किस तरह से लगा सकते हैं, लाइक न्यूज टाइटल्स की तरह। सो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट्स आपको दिख रहे हैं, आपने इस पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे एडिट कोड का एक बटन है, आपने इस पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे अब हमारे पास जो है वो एक एडिटर आ जाएगा ताकि हम कोड एडिट कर सकें। सो स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस है, घबराना नहीं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हॉरिजॉन, ये क्या है, हमारे थीम का नेम है। इसके अंदर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सेक्शन के नाम से, ये सेक्शन, ठीक है, सेक्शन वाला बटन आ रहा है। यहाँ से आपने प्लस मतलब न्यू फाइल पे जो है वो क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। सो जैसे नाम था मार्की, सो यहाँ पे मैं मार्की डॉट लिक्विड, ठीक है, ये लिख दूंगा। ओके, अच्छा वो कह रहे हैं ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। सो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से जस्ट इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चले, फाइल डिलीट होगी, अब ये फाइल नहीं है, अब ये फाइल हम न्यू से बनाएंगे। चले मैं रीलोड कर देता हूँ। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे अब सेक्शन वाले सेक्शन पे हम आगे, अब यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे एक नाम मैं दे रहा हूँ लाइक मार्की, मैं यहाँ पे सेक्शन वाले सेक्शन पे आके ऐड करूंगा, ठीक है, ताकि ये सेक्शन वाले सेक्शन के अंदर है। सो यहाँ पे नाम दे रहे हैं हम मार्की डॉट लिक्विड, ठीक है, ये नाम दे दिया। अब मैं यहाँ पे इस फाइल पे क्लिक कर रहा हूँ। सो यस, हमारी जो है वो ये फाइल क्रिएट होगी मार्की डॉट लिक्विड एंड देन इसके अंदर एम्प्टी है, कोई भी कोड नहीं है। सो मैं यहाँ पे कोड पेस्ट कर रहा हूँ। सो ये कोड आपको कहाँ से मिलेगा, आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल से मिल जाएगा या आपको डिस्क्रिप्शन में हो सकता है मिल जाए, डिस्क्रिप्शन में नहीं होगा, व्हाट्सएप चैनल पे लाजमी होगा। सो यस, यहाँ पे मैंने कोड पेस्ट किया एंड देन मैं यहाँ पे सेव पे जो है वो क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। सो ये आपने जो वो कर लिया, मार्की डॉट लिक्विड फाइल ऐड कर ली और यहाँ से सेव कर ली। अब आपने क्या करना है, मैं इसको सेक्शन वाले सेक्शन को क्लोज करूँ। अब आपने जो वो लेआउट में आना है, लेआउट में आने के बाद थीम डॉट लिक्विड, ये आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है, आपने यहाँ पे आना है एंड ये देख रहे हैं आप हेडर का एक ऑप्शन है, आपने हेडर वाले सेक्शन पे आने के बाद यहाँ पे एंटर प्रेस करना है एंड एंटर प्रेस करने के बाद एक आपने लगानी है इस तरह की ब्रैकेट और फिर आपने जो वो %, ठीक है, ये लगाने के बाद आपने एक वर्ड लिखना है सेक्शन, सेक्शन लिखने के बाद स्पेस डालेंगे हम और सिंगल कोट, ठीक है, सिंगल कोटेशन ऐड करनी है और यहाँ पे आपने लिख देना है मार्की, ठीक है, जस्ट ये आपने लिख के इसको क्या कर देना है, सेव कर देना है। सो हमारे जो वो ये सेक्शन ऐड हो जाएगा हमारे हेडर में। और अब हम अपनी जो वो वेबसाइट पे आते हैं एंड देन बूम, जस्ट इमेजिन हमारा ये सेक्शन लग गया। स्टेप्स आपको समझने हैं, आपने सेक्शन वाले सेक्शन पे जाना है, ये वाले सेक्शन वाले सेक्शन पे जाके एक न्यू फाइल ऐड करनी है, वहां पे कोड एंटर करके सेव कर देना है, ये सेव। फिर आपने लेआउट वाले सेक्शन में आने के बाद थीम डॉट लिक्विड में आने के बाद हेडर, जहाँ पे हेड लिखा हुआ है उसके अंदर एक फाइल ऐड करनी है, ठीक है, वो फाइल मैंने आपको बता दी लाइक अच्छा वो फाइल यहीं पे एंटर हो गई है, मैंने सेव पे क्लिक किया, आपको फाइल जो है वो स्क्रीन पे आ रही होगी, मतलब ब्रैकेट %, सेक्शन, सिंगल कोड के अंदर मार्की जस्ट एंड देन हमारी वेबसाइट पे ये हमारी जो वो अनाउंसमेंट बाहर आ जाएगी। सो मैं इस पे जो क्लिक करता हूँ, सो यस यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, वेलकम टू आवर स्टोर लिखा हुआ है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज मार्की इफेक्ट, ठीक है, मार्की इफेक्ट, ये मैंने लिख दिया। और यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, लाइक जो आपको रखना है वो आप बैकग्राउंड कलर रख दें, सिंपल था ना, इजी था। और यहाँ पे अब आपको टेक्स्ट कलर चेंज करना है, लाइक ब्लैक करना है आप ब्लैक कर दें, लेकिन ब्लैक ये नजर नहीं आ रहा, रेड करना है रेड कर दें, सो रेड भी नजर नहीं आ रहा, सो मैं यहाँ पे वाइट कर रहा हूँ एंड वाइट के ऊपर रेड नजर आ रहा है, ठीक है। सो ये आप कर सकते हैं और फिर वही लिंक वगैरह पेस्ट करना है, लिंक वगैरह पेस्ट कर दें एंड दैट्स इट, सेव पे क्लिक करें। अच्छा यहाँ पे ना ऑप्शन मिलता है कि आप जब वो ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, आप राइट से लेफ्ट की तरफ भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। सो अभी आप एक्सपेरिमेंट्स करते रहना, इसको एडिट वगैरह करते रहना,
ठीक है। और आई होप सो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से आपने जो वो मार्की इफेक्ट के थ्रू जो वो अपनी अनाउंसमेंट बार लगानी है। और आपको आज के लेक्चर में कंप्लीटली समझ आ गया कि आपने जो वो अनाउंसमेंट बार को कैसे एडिट करना है, कैसे लगाना है। बेसिक से हमने एडवांस दोनों सीख लिया। वेबसाइट को आके रीलोड करता हूँ। सो यस, हमारे जो इफेक्ट चल रहे हैं, ठीक है, ओके जी। सो आज के लेक्चर में हमने जो कंप्लीटली देख लिया अनाउंसमेंट बार को। सो अगले लेक्चर में हम हेडर वगैरह को देखेंगे और फिर जो वो आहिस्ता आहिस्ता एंड बॉटम तक, फुटर तक जाएंगे। सो आज के लेक्चर से अगर आपका कोई भी फायदा हुआ तो मेरे लिए आपने एक दुआ करनी है और आपने जो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लोगों के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है। कोई भी इशू है चैट बॉक्स में, कमेंट में मुझसे पूछें। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।